अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट मार्केट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। इस वक्त ऑल्ट कॉइन्स की क्या पोजीशन है, साथ साथ बिटकॉइन का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। S&P 500, एल्पाइन कॉइन जो आपके साथ शेयर किया था, एल्पाइन कॉइन की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। साथ साथ मैटिक की ट्रेड, शिप कॉइन के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। एक रिक्वेस्टेड मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी माइंस ऑफ डलारनिया डार्क कॉइन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो जो लोग इस कॉइन के बारे में नहीं जानते और इसको बाय करना चाहते हैं, तो इस कॉइन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। साथ साथ जो वेट कॉइन का सिग्नल आपको मैंने दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा आज आपको अपडेट करूंगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम ऑल्ट कॉइन मार्केट की बात करें तो पिछले एक वीक से मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर आप किसी ऑल्ट कॉइन में प्रॉफिट में है, 23,000 से लेकर 24,000 के अराउंड क्रिप्टो मार्केट यानी कि BTC का प्राइस मूव हो रहा था, और जो भी आपने एंट्री 16,000, 17,000 या 20,000 के करीब ली थी, तो यकीनन आपके बाई किए हुए ऑल्ट कॉइन्स प्रॉफिट में होंगे। तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मार्केट जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे जा चुकी है जहां से अगर हमें थोड़ा सा भी करेक्शन देखने को मिला तो ऑल्ट कॉइन्स हमें नीचे जाते हुए देखेंगे। तो एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, और कल की वीडियो में भी आपको गाइड कर दिया था। जो भी कॉइन्स हमने बाई किए हुए थे, चाहे वॉक्सल था, लोका था, और उसके साथ साथ बीटा कॉइन था, बीटा कॉइन ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट अचीव हुए, हमारे सारे कॉइन्स बताए हुए जो आपके साथ शेयर किए थे वो सब अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट दिया। और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि फिलहाल के लिए आपने वेट करना है, कोई एंट्री फिलहाल आपने नहीं लेनी। कल के दिन में आपको अपडेट किया था मैंने कि मार्केट करेक्ट हो सकती है, BTC के नीचे आने का वेट कीजिएगा, उसके बाद अपडेट करूंगा। तो एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, आपके सामने सारे ऑल्ट कॉइन्स इस वक्त मेजॉरिटी ऑल्ट कॉइन्स माइनस में है कल से अब तक, क्योंकि बिटकॉइन 28,800 से 22,600 के अराउंड आया, और काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला। अब बिटकॉइन की प्राइस की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। जो हमारा लेवल था 23,200 से लेकर 23,600 का लेवल, एग्जैक्ट इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस जो है इसको होल्ड कर रहा है। कल फेड की मीटिंग है, यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ की, प्रोबेबिलिटीज़ की बात करेंगे, दोनों सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तब हमें क्या करना है, कैसे अपनी ट्रेड्स मैनेज करनी है, और अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कहाँ पे हमें एंट्री बनानी है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर या बिटकॉइन के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 23,000 का लेवल स्टिल बिटकॉइन का प्राइस होल्ड कर रहा है। कल फेड की मीटिंग के बाद अगर 25 बेसिस पॉइंट आते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, और अगर मार्केट नीचे आती है तो जो हमारा नीचे का लेवल है 21,200 से लेकर 21,600 का लेवल, यहाँ तक हम मार्केट को आने वाले दिनों में करेक्ट होते हुए देख सकते हैं, अगर वापस से मार्केट ने ऊपर जाना है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 200 वीकली मूविंग एवरेज, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सारे इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे हैं कि एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है 25,300 के करीब, जहां पर बिटकॉइन को ट्रेंड रिवर्सल के लिए ऊपर जाना फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि मैं आपके साथ अधूरा नॉलेज बिल्कुल भी शेयर नहीं करता हूँ। मैं आपके साथ हर वीडियो में S&P 500 स्टॉक मार्केट USA के बारे में जिक्र करता हूं, क्योंकि बिटकॉइन को S&P 500 अमेरिका का जो US मार्केट है, चाहे वो डॉलर इंडेक्स है, चाहे वो S&P 500 है, वो ही बिटकॉइन की प्राइस को चलाता है। बिटकॉइन S&P 500 को नहीं चलाता, इसलिए S&P 500 के बगैर हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस, क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस मैं समझता हूँ इनकम्प्लीट है। तो आज अगर S&P 500 की बात करें दोस्तों, जो वीकली क्लोजिंग हुई वो हमारी ट्रेंड लाइन से ऊपर हुई 4 दफ़ा। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, 4 दफ़ा वीकली में इस ट्रेंड लाइन को, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को S&P 500 रेजिस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया। इन्फ्लेशन 2022 में आपने देखी किस तरह की थी, मार्केट जो है वो नीचे जा रही थी, यानी कि एक रिसेशन का टाइम था पूरी दुनिया में। अगर US की बात करें तो स्टॉक मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब रही, और फाइनली पूरे एक साल के बाद, यानी कि 2021 के दिसंबर के बाद, अब 2 साल के बाद जाके, सॉरी 1 साल के बाद हमें S&P 500 का जो वीकली कैंडल है वो हमें ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज होने को देखने को मिली, और जो हमारा लेवल था एग्जैक्ट 4100 का, इसको रेजिस्ट किया है S&P 500 ने। अभी अगर हम देखें तो रीटेस्ट कर रहा है वीकली कैंडल। अगर इसको रीटेस्ट करके वापस से S&P 500 ऊपर चला जाता है तो अगला लेवल होगा हमारा 4300 का, जिसके बारे में मैंने आपको गाइड किया था। और S&P 500 को फॉलो करते हुए बिटकॉइन का भी ऐसा ही होता है। अगर
S&P 500 वापस से ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, यानी कि 38-3900 के करीब आता है, तो बिटकॉइन का प्राइस हमें 21,000 के करीब हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये वापस से कल, आज या कल में या एक दो दिन में फेड की मीटिंग के बाद अगर S&P 500 ऊपर चला जाता है तो बिटकॉइन का प्राइस, क्रिप्टो मार्केट S&P 500 को फॉलो करेगी। अब बात कर लेते हैं अगर बिटकॉइन की, तो S&P 500 अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हमें 25,000 का लेवल देखने को मिल सकता है फेड की मीटिंग के बाद। और अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आती हैं, मार्केट करेक्ट होती है, तो 21,500 का एरिया है। उम्मीद है आपको बिटकॉइन का एनालिसिस समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने कॉइन के बारे में, अल्पाइन कॉइन, जिसके बारे में मैंने आपके साथ पिछली वीडियोज़ में भी शेयर किया था। इस कॉइन के अंदर मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है फेब के महीने में। मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, ये कॉइन हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। कल की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, इसमें एक फॉलिंग वेज बन रहा है, बाइनेंस पे ये कॉइन आपको मिल जाएगा। इसमें आपने बिल्कुल भी लॉन्ग शॉर्ट नहीं करना, ये स्पॉट की बाइंग है हमारी, मैंने भी इसको बाई कर लिया है। और कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 2.55 का जो सपोर्ट एरिया है, अगर आपको यहाँ पर देखने को मिले तो आप यहाँ पे इसकी बाइंग बना सकते हैं। और कल रात को मार्केट करेक्ट हुई, BTC क्रैश हुआ, तो एग्जैक्ट जो हमारी सपोर्ट लाइन है, डाउनवर्ड सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है, वो एग्जैक्ट 2.44 से 2.55 का एरिया है। प्राइस भी मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप गौर करें तो एग्जैक्ट यहीं पे आने के बाद अल्पाइन कॉइन ने यहाँ से वापस से एक बाउंस लिया है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैंने एंट्री ले ली, अगर आप मेरे साथ लेना चाहें प्रॉफिट के लिए, जस्ट लाइक वॉक्सल, लोका, थोड़ा सा आपको इसमें वेट करना पड़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हैं। क्योंकि पिछले एक वीक से अगर हम देखें तो ये इसको कंटिन्यू होल्ड कर रहा है और अभी भी ये अपने ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया और वापस से इसको रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते हैं तो 50% से लेके 100% तक का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेब के महीने में। और ये कॉइन, अल्पाइन कॉइन, बाइनेंस पे आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर आपने नज़रें रखनी है, ठीक है। उसके बाद था हमारा मैटिक कॉइन। मैटिक कॉइन के बारे में थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ कि अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है तो आपने अपना प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया था मैटिक में, आपने 1.27 का जो एरिया है, यहाँ पे आपने मैटिक में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर फेड की मीटिंग के बाद मार्केट करेक्ट होती है नीचे की तरफ तो 0.99 से लेकर $1 के करीब, यानी कि 0.99 से $1.0 के करीब आप एक लॉन्ग की एंट्री भी ले सकते हैं, मैं भी लूंगा, और आप स्पॉट में भी बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए मैटिक कॉइन को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शिप कॉइन के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस वक्त एक पैटर्न फॉलो हो रहा है शिप कॉइन के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त शिप कॉइन को होल्ड भी करते हैं और इसमें ट्रेड भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम में शिप कॉइन का जो प्राइस है वो इस वक्त एक बुलिश पैनल बना रहा है। बुलिश पैनल मतलब ग्रीन कैंडल्स, वॉल्यूम के साथ कैंडल्स ऊपर जाएं, उसके बाद एक साइमेट्रिकल ट्राइंगल में प्राइस मूव हो रहा हो। अब इसमें हमने ट्रेड कैसे लेनी है? बुलिश पैनल हमेशा बुलिश जो है वो ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल बताया 0.00001204, आपने वेट करना है इसके ब्रेकआउट होने का। अभी हम इसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर हैं। अगर बिटकॉइन का प्राइस 24,000 की तरफ वापस जाता है तो डेफिनेटली शिप कॉइन का प्राइस जो है वो 1204 को जैसे ही ब्रेक करेगा ऊपर, वापस से आपने रीटेस्ट करना है 1204 से 1215 के बीच में। यहाँ पे आप शॉर्ट की भी लॉन्ग की भी एंट्री बना सकते हैं शिप के अंदर, और स्पॉट की भी। लेवल आपको पहला बता दूं 1300 है, और सेकंड लेवल है हमारा 1374। अगर तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो इसको आपने नजर रखना है। इन केस अगर ये ऊपर नहीं जाता फिर हमें क्या करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर वापस से मार्केट नीचे 22,000 21,500 के अराउंड आती है तो ये बुलिश फ्लैग जो है पैटर्न, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आप 1 यानी कि 0.4 टाइम्स 0 10000 यानी कि 1000 से लेके 1040 के बीच में आप शिप के अंदर एक स्पॉट या लॉन्ग की भी एंट्री बना सकते हैं। अगर नीचे आता है प्राइस तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से पूरा यकीन है, मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस करेक्ट होकर जब ऊपर जाएगा तो शिप कॉइन का प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि 0.000010 से लेके 104 का प्राइस है। यहाँ पे आप शिप कॉइन को बाय कर सकते हैं। और ऊपर इसके लेवल भी मैंने आपको बता दिए हैं। पहला लेवल आपका ये होगा 1300, दूसरा होगा 1374। तो शिप कॉइन को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, इसको आपने अपने फेवरेट में ऐड कर देना है, देखते रहना है इसके प्राइस मूवमेंट को, और नज़रें बना के रखना है। जैसे ही BTC का प्राइस ऊपर जाता है तो आपने इसमें एंट्री लेनी है। अगर ये
बुलिश पेनेंट ब्रेक होता है, नीचे आता है तो नीचे के लेवल भी आपको बता दिए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम वेट कॉइन की बात करें तो थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ, पिछली 3 वीडियोज़ में वेट के बारे में आपसे बात की थी। वेट का जो फॉलिंग वेज है इस वक्त दोस्तों वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। आपसे मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ जाता है तो रीटेस्ट का वेट कीजिएगा। रीटेस्ट पे आपने एंट्री लेनी है जो कि 0.025 से 0.026 का एरिया है। तो अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर हमें क्या करना है, वेट कॉइन में अगर मार्केट नीचे जाती है तो 0.020 से लेके 0.021 ये जो एरिया है यहाँ पे आप एक स्पॉट की या लॉन्ग की एंट्री वेट के अंदर ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट होती है, बीटीसी नीचे जाता है, तो डेफिनेटली ये एरिया हमें देखने को मिलेगा 0.02 से 0.021 के करीब। यहाँ पे अगर आप वेट में एक एंट्री बना लेते हैं और उसके बाद मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर जाती है तो वेट कॉइन डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करके वापस से ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर गया तो लेवल आपको मैंने बता दिए हैं। पहला लेवल हमारा सेलिंग टारगेट टेक प्रॉफिट है 0.0289 यानी कि 0.029, और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 0.034। अब फाइनल बात करते हैं दोस्तों माइंस ऑफ डलार्निया। ये डार्क कॉइन गेमिंग कॉइन है, इसके बारे में एक दोस्त ने मेरे से पूछा, इस पर मैंने डिटेल से एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। उस टाइम उस डार्क कॉइन का जो प्राइस था वो था तकरीबन 0.16 के अराउंड प्राइस चल रहा था। मैंने आपको कहा था कि माइंस ऑफ डलार्निया डार्क कॉइन ये बाइनेंस का लॉन्च पूल है, लॉन्ग टर्म में आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मोर देन 50x तक की आपको नेक्स्ट बुल रन में दे सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी आपने माइंस ऑफ डलार्निया को बाय नहीं करना है। एज ए डीसीए पर्सपेक्टिव अगर आप इसको बाय करना चाहें तो थोड़ा थोड़ा आप अपने पोर्टफोलियो का 10-20% अभी आप इसमें लगा सकते हैं, और अगर इसका प्राइस नीचे आता है तो आप इसको डीसीए कर सकते हैं। यहाँ से इजीली इसका बुल रन का टारगेट 4, 5 और $6 तक ये यहाँ से जा सकता है। एक थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ जो डार्क की है वो भी आपको साथ शेयर करता चलूँ। जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 310 मिलियन। ये इन्फ्लेशनरी कॉइन है, यानी कि इसकी जो सप्लाई है वो 2023 के अंदर अनलॉक होगी, जिसकी वजह से इसका प्राइस हमें इतना ज़्यादा जल्दी ऊपर जाने को देखने को नहीं मिल सकता। क्योंकि जब भी किसी कॉइन की प्राइस अनलॉक होती है, सप्लाई अनलॉक होती है, तो प्राइस इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। तो टोटल और मैक्सिमम सप्लाई जो कि 800 मिलियन है, उसमें से 310 मिलियन सप्लाई मार्केट में आ चुकी है और 2023 के अंदर ये और भी अनलॉक होगी। तो इसलिए आपने बड़ा अमाउंट डार में नहीं डालना। और डार को अगर आप डीसीए पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है बाइनेंस लॉन्च पूल का। इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। इसके जो वेबसाइट है उसके बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में गाइड किया था। ठीक है, ये एक प्ले टू अर्न एनएफटी मेटावर्स का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और जिस तरीके से आप आरबीजी गेम्स वगैरह खेलते हैं या खेलते थे बचपन में, उसी तरह का ये गेम है। आप इसको खेल कर इसमें टोकन अर्निंग कर सकते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वगैरह ले सकते हैं। तो एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसको मैं किसी और वीडियो में, स्पेशल वीडियो में कवर करूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तमाम हमारे जो भी कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, साथ में बिटकॉइन का एनालिसिस। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे सीपीआई रिपोर्ट आएगी, जो इंटरेस्ट रेट आएंगे उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा। इसलिए टेलीग्राम अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।